किसी भी देश या प्रदेश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने से पहले वहाँ पर अनुसंधान और विकास पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। यदि अनुसंधान अच्छा होगा तो औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आएगी और प्रोडक्ट भी कम दाम में उपलब्ध हो सकेंगे। तो हमने सोचा क्यों ना एक ऐसी सीरीज लाई जाए जिसमें हम उत्तर प्रदेश में मौजूद तमाम महत्वपूर्ण शोध संस्थानों के बारे में जान सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस खास सीरीज की यूपी के महत्वपूर्ण शोध संस्थान के पहले एपिसोड से। सबसे पहले नंबर पर है राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है। इसकी स्थापना 1983 में गाजियाबाद में हुई थी, जो जैविक उर्वरकों के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य जैविक उर्वरकों के अनुसंधान, विकास और उत्पादन को बढ़ावा देना है। किसानों को जैविक उर्वरकों के उपयोग के बारे में जागरूक करना है। इसकी गतिविधियों के बारे में बात करें तो ये विभिन्न प्रकार के जैविक उर्वरकों जैसे कि खाद, वर्मी कंपोस्ट, जीवामृत और जैव कीटनाशकों का अनुसंधान और विकास करते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर है कपड़ा अनुसंधान संस्थान गाजियाबाद। गाजियाबाद कपड़ा अनुसंधान संस्थान भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। इनका मुख्य उद्देश्य कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देना है। ये नई तकनीकों और प्रक्रियाओं को विकसित करता है जो कपड़ा उद्योग को लाभान्वित बनाता है। इसके अलावा ये यूजी और पीजी स्तर पर कपड़ा इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में शिक्षा प्रदान करता है। तीसरे नंबर पर है सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित केंद्रीय पल्प और पेपर अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1949 में हुई थी। इसका उद्देश्य भारत में पल्प और कागज उद्योग के विकास और प्रगति को बढ़ावा देना है। ये पल्प, कागज और बोर्ड बनाने की तकनीकों के बारे में रिसर्च करता है। ये प्रदूषण में नियंत्रण, ऊर्जा संरक्षण और जैव आधारित सामग्री के विकास में काम करता है। ये भारत में पल्प और कागज उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। इसने कई तकनीकों को विकसित किया है जो उद्योग की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी में सुधार करने में मदद करती है। चौथे नंबर पर है कृषि अनुसंधान संस्थान लखनऊ के अंतर्गत कई केंद्र आते हैं, जैसे कि सबसे पहला है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। ये संस्थान 1952 में तत्कालीन भारतीय केंद्रीय गन्ना समिति द्वारा गन्ने की खेती के मौलिक और अनुप्रयुक्त पहलुओं पर शोध करने के लिए लखनऊ में स्थापित की गई थी। 1 अप्रैल 1969 को अन्य केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थानों के साथ साथ इसे भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली को सौंप दिया गया। ये संस्थान विभिन्न प्रकार के गन्ने की किस्मों को विकसित करता है, रोगों और कीटों के प्रबंधन के लिए तकनीकें विकसित करता है और किसानों को बेहतर कृषि पद्धतियों के बारे में प्रशिक्षित करता है। दूसरा है कृषि विज्ञान केंद्र लखनऊ। कृषि विज्ञान केंद्र लखनऊ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीनस्थ भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान का एक मध्यस्थ है। इस संस्थान का उद्देश्य किसानों को नवीनतम कृषि तकनीकों, बीज बोने, उर्वरक प्रबंधन, सिंचाई, कीट नियंत्रण और फसल कटाई के बारे में जानकारी प्रदान करना है। इसके अलावा ये किसानों को विभिन्न सरकारी कृषि योजनाओं के बारे में जानकारी भी प्रदान करता है। इसमें पहले नंबर पर है भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित विश्व विज्ञान से संबंधित अनुसंधान संस्थान है। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। ये वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की व्यवस्थापक प्रयोगशाला है। ये विश्व विज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों में अनुसंधान आयोजित करता है। इसमें मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र पर औद्योगिक और पर्यावरणीय रसायनों के प्रभाव और हवा, पानी और मिट्टी में प्रदूषकों की पर्यावरणीय निगरानी शामिल है। दूसरे नंबर पर है बीरबल साहनी पुरावनस्पति शास्त्र अनुसंधान संस्थान लखनऊ। प्रोफेसर बीरबल साहनी FRS एक महान दूरदर्शी थे। उन्होंने वर्ष 1946 में पुरावनस्पति विज्ञान को स्थापित किया, जिसका नाम 2015 में बदलकर बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंसेज रख दिया गया। पौधों के जीवन की उत्पत्ति एवं विकास, जीवाश्म ईंधन की खोज सहित अन्य भूवैज्ञानिक मुद्दों को सुलझाने के क्षेत्र में ये संस्थान विकसित किया गया। तीसरे नंबर पर है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है, जो आधुनिक जीव विज्ञान एवं टेक्सोनॉमी के क्षेत्र में रिसर्च करता है और ये CSIR के अंतर्गत आता है।
ये संस्थान विभिन्न प्रकार के पौधों का अध्ययन करता है, साथ ही ये पौधों के संरक्षण और उपयोग के तरीकों पे भी शोध करता है। इसके रिसर्च के कारण नए औषधीय पौधों और दवाओं की खोज में मदद मिलती है। ये एक विशाल वनस्पति उद्यान है जिसमें हजारों विभिन्न प्रकार के पौधे हैं। चौथे नंबर पर है नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज एक शोध संगठन है। इसकी स्थापना दिसंबर 1983 में लखनऊ में हुई थी, जो मछली आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण और अध्ययन के लिए है। ये मछली प्रजातियों की आनुवंशिक विविधता की पहचान, दस्तावेजीकरण और संरक्षण के लिए काम करते हैं। उनका शोध टिकाऊ जलीय कृषि और मछली पकड़ने के लिए नीतियों और प्रथाओं के विकास के साथ साथ भविष्य की पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण मछली प्रजातियों के संरक्षण में सहायता करता है। 5वें नंबर पर है जेके कैंसर संस्थान कानपुर। कानपुर का जेके कैंसर संस्थान उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना कैंसर संस्थान है। इसकी आधारशिला 24 मई 1956 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रखी गई और आधिकारिक उद्घाटन 12 मई 1963 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। ये संस्थान ओपीडी, इंडोर, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और अन्य कैंसर उपचार सुविधाएं उपलब्ध करता है। अगले नंबर पर है केंद्रीय वस्त्र संस्थान कानपुर। कानपुर का केंद्रीय वस्त्र संस्थान भारत का पहला सरकारी वस्त्र संस्थान है। इसकी शुरुआत 1914 में हुई थी। ये संस्थान शिक्षा, अनुसंधान, विकास, प्रौद्योगिकी, हस्तांतरण और वस्त्र उद्योग को परामर्श सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये यूजी और पीजी स्तर पर वस्त्र प्रौद्योगिकी में विभिन्न पाठ्यक्रम प्रदान करता है। साथ ही वस्त्र डिजाइन, उत्पादन और गुणवत्ता नियंत्रण जैसे क्षेत्रों में डिप्लोमा और प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम भी प्रदान करता है। इसमें सबसे पहले नंबर पर है भारतीय चमड़ा, रंगाई एवं जूता संस्थान कानपुर। कानपुर भारतीय चमड़ा, रंगाई एवं जूता संस्थान की स्थापना 1919 में हुई थी। ये भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित चमड़ा अनुसंधान संस्थान है। इसके संस्थापक रतन टाटा हैं। इस संस्थान का उद्देश्य चमड़ा उद्योग को बढ़ावा देना और विकास करना, इससे जुड़ी शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण प्रदान करना है। साथ ही गुणवत्ता में सुधार के लिए नवीन तकनीकों को विकसित करना और निर्यात को बढ़ावा देना है। दूसरे नंबर पर है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। यूपी के कानपुर में स्थित भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान की स्थापना वर्ष 1983 में हुई थी। इसका उद्देश्य दलहन फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के लिए उन्नत किस्मों का विकास करना है। इन फसलों में रोगों, कीटों के प्रबंधन के लिए प्रभावी तरकीब खोजना है। उत्पादन और प्रसंस्करण के लिए टिकाऊ कृषि प्रणालियों का विकास करने के साथ साथ ही दलहन फसलों पर अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देना है। तीसरे नंबर पर है राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1936 में यूपी के कानपुर में हुई थी। इस संस्थान में प्रशिक्षण, अनुसंधान, सलाहकार प्रवृत्ति की विशेषता है। इसका उद्देश्य रोग प्रतिरोधक क्षमता, उच्च पैदावार और बेहतर चीनी सामग्री वाली गन्ने की किस्मों को विकसित करना है। गन्ने की खेती के लिए अधिक कुशल और टिकाऊ तरीकों का विकास करना चीनी के उत्पादन और वितरण की प्रगति के लिए काम करता है। चौथे नंबर पर है वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान ग्रेटर नोएडा। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान की स्थापना 1974 में हुई थी। ये भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान है जो श्रम के क्षेत्र में अनुसंधान और सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए कार्य करता है, जिसमें श्रम प्रशासक, ट्रेड यूनियन, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधन और अन्य सरकारी कर्मचारी शामिल है। 5वें नंबर पर है राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान ग्रेटर नोएडा। राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का एक प्रमुख संगठन है जो उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण, परामर्श, अनुसंधान आदि क्षेत्र में कार्य करता है। 6वें नंबर पर है राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रशासन अकादमी ग्रेटर नोएडा। इसकी स्थापना 1959 में भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO द्वारा की गई थी। ये अकादमी सांख्यिकी, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, विश्लेषण, राष्ट्रीय आय लेखांकन और आधिकारिक सांख्यिकी के अन्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण, अनुसंधान और क्षमता निर्माण प्रदान करता है। 7वें नंबर पर है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना 12 जुलाई 1979 में
यूपी के मथुरा में हुई थी। ये संस्थान बकरी पालन से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए कार्य करता है। बकरी की नस्लों में सुधार, बीमारियों से बचाव, पोषण, प्रजनन और चारागाह प्रबंधन जैसे विषयों पर शोध करता है। साथ ही जलवायु परिवर्तन और टिकाऊ बकरी पालन प्रणालियों पर भी ध्यान देता है। सबसे पहले नंबर पर है केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश मेरठ। ये 1947 में स्थापित किया गया था और तब से ये आलू के उत्पादन, सुरक्षा और प्रसंस्करण में सुधार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये विभिन्न जलवायु परिस्थितियों के लिए उच्च उपज वाली आलू किस्मों का विकास करता है। आलू को कीटों से बचाने के लिए प्रतिरोधी किस्मों की खोज, खेती के लिए बेहतर कृषि प्रथाओं का विकास और साथ ही आलू किसानों को प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करता है। दूसरे नंबर पर है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान मेरठ। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1997 में हुई थी। इसमें कुक्कुट विज्ञान से संबंधित विविध विषयों पर शोध होता है। यहाँ मुर्गी, टर्की और बटेर की प्रजातियों पर शोध किया जाता है। जो लोग मुर्गी पालन के क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं, उन्हें ये समय समय पर अच्छे दिशा निर्देशों के साथ साथ प्रशिक्षण की सुविधा भी देता है। तीसरे नंबर पर है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली। इसकी स्थापना सन 1889 में हुई थी। ये पशु चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में भारत की प्रमुख संस्था है। ये संस्थान विभिन्न पशुओं जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, मुर्गी और मछली को प्रभावित करने वाले रोगों के निदान, रोकथाम और नियंत्रण पर अनुसंधान करता है। पशु चिकित्सा दवाओं और जैविक उत्पादों का उत्पादन और विपणन करता है। साथ ही जो लोग इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, उनके लिए कोर्सेज प्रदान करता है। चौथे नंबर पर है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी। इस संस्थान की स्थापना वर्ष 1962 में हुई थी। ये संस्थान चारागाह और चारा उत्पादन, प्रबंधन और उपयोग से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान, शिक्षा प्रदान करता है। जलवायु परिवर्तन, लवणता और सूखे जैसी समस्या पर काम करती है। साथ ही किसानों को चारा उत्पादन और उपयोग से संबंधित जानकारी और तकनीकों से अवगत कराती है। पांचवें नंबर पर है पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा। ये केंद्र 1985 में स्थापित किया गया था। ये केंद्र मुख्य रूप से पान की खेती से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान और प्रशिक्षण प्रदान करता है। विभिन्न पान किस्मों का विकास, रोगों और कीटों के प्रबंधन के लिए नवीन तकनीकों के विकास के साथ ही पान किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। छठे नंबर पर है हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज। ये गणित, भौतिकी और खगोल विज्ञान के क्षेत्रों में मौलिक अनुसंधान के लिए समर्पित एक स्वायत्त संस्थान है। इसकी स्थापना 1974 में प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ हरिश्चंद्र के सम्मान में की गई थी। ये भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा वित्त पोषित एक स्वायत्त संस्थान है। सातवें नंबर पर है केंद्रीय अंतर्राष्ट्रीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान इलाहाबाद। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। फिर 1999 में केंद्रीय मीठे पानी के मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान यानी CIFA के रूप में पुनर्गठित किया गया। ये संस्थान मीठे पानी की मछली पालन और मत्स्य विज्ञान पर अनुसंधान और शिक्षा प्रदान करती है। साथ ही मछली प्रजातियों का विकास, मछली पालन टेक्नोलॉजी का विकास और प्रसार, रोगों का नियंत्रण और मछली पालन नीति और योजना में सहायता करती है। इसमें पहले नंबर पर है भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान बनारस। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। ये भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित हथकरघा संस्थान है। ये हथकरघा उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान प्रदान करता है। हथकरघा के बुनकरों और कारीगरों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करता है। उत्पादों के डिजाइन और विकास में सहायता, साथ ही हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम आयोजित करता है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी बनारस। ये 1960 में स्थापित हुआ था। ये भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा स्थापित 6 राष्ट्रीय स्तरीय संस्थानों में से एक है। ये हथकरघा उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में UG, PG और डॉक्टरेट कार्यक्रमों में शिक्षा प्रदान करता है। ये हथकरघा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को भी बढ़ावा देता है। इसके साथ साथ हथकरघा उत्पादों के विपणन और निर्यात को बढ़ावा देता है। तीसरे नंबर पर है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान बनारस। इसकी स्थापना 1966 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के अंतर्गत हुई थी। ये सब्जियों की उन्नत किस्मों का विकास, उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार
कीटों से बचाव और सब्जियों से संबंधित अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य करता है। ये कई प्रकार के सब्जी उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे कि फलों की सब्जियां, टमाटर, मिर्च, बैंगन, भिंडी, करेला आदि। जड़ वाली सब्जियां जैसे कि गाजर, मूली, चुकंदर, शलजम, और कंद वाली सब्जियां जैसे कि आलू, शकरकंद। फलियां वाली सब्जियां जैसे मटर, सेब, और पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, मेथी, धनिया, मशरूम आदि। चौथे नंबर पर है भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान संत रविदास नगर। ये 2001 में भारत सरकार कपड़ा मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था। ये कालीन उद्योग से संबंधित विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रम प्रदान करता है। कालीन निर्माण तकनीकों, डिजाइन, गुणवत्ता नियंत्रण और अन्य क्षेत्रों में अनुसंधान करता है। ये कालीनों और कच्चे माल की टेस्टिंग कर सर्टिफिकेशन जारी करता है। उद्योगों को तकनीकी और प्रबंधकीय सलाह प्रदान करता है। इसके अलावा कालीन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रमों और प्रदर्शनियों का आयोजन करता है। 5वें नंबर पर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी रायबरेली। रायबरेली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी NIFT फैशन शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित संस्थान है जो 2007 में स्थापित किया गया था। ये भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा स्थापित 17वां निफ्ट संस्थानों में से एक है। ये स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री फैशन डिजाइन, फैशन संचार, लेदर डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन और टेक्सटाइल मैनेजमेंट में प्रदान करता है। अनुसंधान और विकास गतिविधियां फैशन प्रौद्योगिकी, सामग्री और डिजाइन में नवीनतम प्रगति पर ध्यान केंद्रित करती है। अगले नंबर पर है केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान जालमा, आगरा। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। ये भारत का पहला कुष्ठ रोग चिकित्सालय है। इसे टोक्यो के एक संगठन जापानी लेप्रोसी मिशन फॉर एशिया यानी जालमा द्वारा चलाए जा रहे एक अभियान के तहत शुरू किया गया था। ये कुष्ठ रोगों के रोगियों का मुफ्त इलाज और पुनर्वास प्रदान करता है। इस रोग के बारे में जागरूकता फैलाता है, साथ ही निदान, उपचार और इसकी रोकथाम के लिए अनुसंधान करता है। आज के लिए इस एपिसोड में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।